last video and last part of chapter microorganism. In this video, we will study the useful and harmful microorganism. Useful microorganisms. फर्स्ट मेकिंग ऑफ फूड आइटम. कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फूड आइटम्स भी में भी यूज़ होते हैं. फर्स्ट पॉइंट है बैक्टीरिया हेल्प अस इन मेकिंग सर्टेन फूड आइटम्स लाइक कर्ड, चीज़, ब्रेड एंड पेस्ट्रीज. बैक्टीरिया जो है वो चीज़, कर्ड, ब्रेड, पेस्ट्रीज ये सब बनाने में हेल्प करता है. लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हेल्प मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क. लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है. कर्ड इज़ फाउंड व्हेन अ प्रोटीन कॉल्ड केजिन प्रेजेंट इन मिल्क. कर्ड कब फॉर्म होता है? जब एक प्रोटीन केजिन जो मिल्क में प्रेजेंट होता है तब. लैक्टोबैसिलस प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क. लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ही फॉर्मेशन ऑफ कर्ड में हेल्प करता है. यहाँ पे कुछ इक्वेशंस एक दिया हुआ है कर्ड बनने का, मिल्क से कर्ड बनने का. मिल्क प्लस कर्ड. मिल्क में क्या प्रेजेंट होगा? कंटेनिंग लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया. उसके बाद केजिन के प्रेजेंस में, प्रोटीन के केजिन के प्रेजेंस में मिल्क बिकम एसिडिक हो जाएगा और फॉर्मेशन ऑफ कर्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा. फर्स्ट क्या होगा? मिल्क को और कर्ड को जो हम मिलाएंगे जिसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा और वो फिर मिल्क जो होगा वो एसिडिक हो जाएगा लैक्टोबैसिलस के प्रेजेंस में और केजिन प्रोटीन के हेल्प से. उसके बाद मिल्क जो होगा कन्वर्ट हो जाएगा कर्ड में. चीज़ एंड पनीर आर ऑल्सो मेड बाई एक्शन ऑफ बैक्टीरिया. चीज़ होता है और पनीर जो होता है वो भी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की हेल्प से होता है. बैक्टीरिया एक्ट्स अपॉन टफ मीट एंड मेक इट सॉफ्ट. बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया को जो टफ मीट होते हैं उनके ऊपर भी ही लगाया जाता है, उनको मल करके उस पर रखा जाता है कि उनको सॉफ्ट बनाने के लिए. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टेंडराइजेशन ऑफ मीट. और इस प्रोसेस को कहा जाता है टेंडराइजेशन ऑफ मीट, जिसमें मीट के ऊपर बैक्टीरिया को लगा कर रखा जाता है. So second है commercial use. Yeast is used for commercial production of alcohol, beer, wine and acetic acid. कॉमर्शियल यूज़ में ईस्ट होता है, उसका है कॉमर्शियल प्रोडक्शन में अल्कोहल, बियर, वाइन ये सब में हेल्प करता है. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स लाइक ईस्ट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन. जो प्रोसेस कन्वर्जन शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है माइक्रोब्स ईस्ट के हेल्प से, उसको फर्मेंटेशन कहते हैं. लुइस पास्चर डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन इन 1857. लुइस पास्चर जो साइंटिस्ट हैं वो फर्मेंटेशन प्रोसेस को 1857 में सबसे पहली बार किए थे. सम बैक्टीरिया आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफ़ी, टबैको. कुछ बैक्टीरिया हैं जो प्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफ़ी और टबैको में हेल्प करते हैं. तीसरा है मेडिसिनल यूज़. द मेडिसिन्स प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड फंगी विच किल्स और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजेंस प्रेजेंट इन बॉडी आर कॉल्ड एंटीबायोटिक. जो मेडिसिन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया और फंगी की हेल्प से बनाए जाते हैं कील और स्टॉप करने के लिए जो हार्मफुल डिजीज़ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी में इंटर कर जाता है उसके लिए जो हम लोग एंटीबायोटिक लेते हैं हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, उस डिजीज़ को मारने के लिए, स्टॉप करने के लिए उसके इफेक्ट्स को, उसमें भी हेल्प करता है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इसको एंटीबायोटिक्स कहते हैं. एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी. एंड एंटीबायोटिक होता है जो बैक्टीरिया और फंगी की हेल्प से बनाया जाता है. कुछ एंटीबायोटिक्स का नाम दिया हुआ है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरोमाइसिन एंड क्लोरोमाइसिटिन. द फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज पेनिसिलिन. जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है वो पेनिसिलिन है. वो प्रिपेयर किया गया फंगस के द्वारा. प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन. वैक्सीन ये तो आप लोग अभी बहुत अच्छे से इस नाम से जान रहे होंगे, इस नाम से बहुत अच्छे से परिचित होंगे. वैक्सीन
वैक्सीनेशन हो रहा है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वैक्सीन के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, विच प्रोटेक्ट्स ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स अगेंस्ट सेवरल डिजीज बाय प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट द कंसर्न डिजीज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है जो कुछ वैक्सीन का हेल्प बनाने में हेल्प करते हैं, जो हमारे ह्यूमन और एनिमल्स को किसी कुछ डिजीज़ के को लड़ने में, इम्यूनिटी बूस्ट करने में, इम्यूनिटी देने में, इम्यूनिटी बनाने में हेल्प करता है। द एबिलिटी ऑफ वंस बॉडी टू रेजिस्ट अ डिजीज इज नोन एज इम्यूनिटी। किसी भी एक बॉडी को एक डिजीज़ से इम्यूनिटी बूस्ट करना, उस डिजीज़ से लड़ने के लिए, उस डिजीज़ के लिए अपना बॉडी को वैसा दे देना, कंफर्ट सेट करना, उसको इम्यूनिटी कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ वंस बॉडी टू रेजिस्ट अ डिजीज़ इज़ नोन एज इम्यूनिटी। किसी भी एक बॉडी को एक डिजीज़ को रेजिस्ट करने के लिए जो होता है उसको इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज़ कैन बी डेवलप्ड बाय अ टेक्निक कॉल्ड वैक्सीनेशन। इम्यूनिटी किसी भी डिजीज़ को डेवलप करने की टेक्निक हम लोग वैक्सीनेशन कहते हैं। वैक्सीनेशन जो होता है वो ओरली भी होता है और इंजेक्ट भी किया जाता है। सेवरल डिजीज इंक्लूडिंग cholera, tuberculosis, smallpox, tetanus, polio, hepatitis B can be prevented by vaccination। कुछ डिजीज़ का नाम दिया वो जो वैक्सीनेशन के हेल्प से प्रिवेंट। ये देखिए चार्ट है वैक्सीनेशन और एज भी, जैसे कि 0 मंथ्स के जो होते हैं उनको किस किस का वैक्सीनेशन लेना चाहिए। स्मॉल पॉक्स का, BCG का, 3 से 12 मंथ के, DPT का, टेटनस, पोलियो ओरली, BCG 9 से 15 का, स्मॉल पॉक्स, मिज़ल्स 18 to 24 मंथ्स का, DPT, पोलियो 5 to 6 ईयर्स, स्मॉल पॉक्स रीवैक्सीनेशन दोबारा से 5 साल का रीवैक्सीनेशन, 5 से 6 से DPT, टाइफाइड वैक्सीन बूस्टर डोज। अब हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल भी होते हैं। हम लोगों ने ऊपर में क्या देखा कि कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूज़फुल होते हैं, मेडिसिन बनाने में हेल्प कर रहे हैं, फूड आइटम्स बनाने में हेल्प कर रहे हैं, कॉमर्शियल यूज़ में हेल्प हो रहे हैं। तो कुछ जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो हेल्पफुल होते हैं और कुछ होते हैं जो हार्मफुल भी होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मेनी वेज। लेट अस स्टडी फॉलोइंग हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बहुत सारे डिजीज़ भी काउज़ करते हैं। वो कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में आपने सुना होगा। कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होता है वो स्प्रेडिंग से होता है। वो हम अपने जब हम लोग कफ करते हैं, स्नीजिंग करते हैं, तो उसके थ्रू वन बॉडी टू अनदर बॉडी में वो ट्रांसफ़र होता है। सो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन में और कौन कौन सा डिजीज़ करते हैं। वायरस से कौन सा डिजीज़ होता है। कॉमन कोल्ड जो हम लोग को सर्दी जुकाम ये सब होता है। इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर, हेपेटाइटिस बी, पोलियोमाइलाइटिस, चिकन पॉक्स, मीज़ल्स, स्मॉल पॉक्स, रेबीज़, एड्स, ये कुछ डिजीज़ हैं जो वायरस से होते हैं। बैक्टीरिया से टाइफाइड, क्लोरा, ट्यूबरक्लोसिस, एंथ्रेक्स, टेटनस, फूड पॉइजनिंग, प्लेग्यू, डिप्थीरिया, ये सब बैक्टीरिया के हेल्प से होता है। बैक्टीरिया जब हमारे बॉडी में इंटर कर जाता है तो ये सब डिजीज़ होता है। प्रोटोजुआ से मलेरिया, काला अज़र। मलेरिया किससे होगा? आपका मॉस्किटो से होगा। काला अज़र, डिसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस, फंगी से रिंग वॉर्म जो स्किन डिजीज़ हो कर देता है। फंगी अगर हमारे बॉडी में इंटर करता है तो रिंग वॉर्म, जिससे रिंग वॉर्म जो है कि स्किन डिजीज़ है। अब हम लोग को पढ़ना है कॉमन डिजीज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। एनिमल में कौन कौन से बैक्टीरिया। कैटल्स में एंथ्रेक्स और ट्यूबरक्लोसिस, पोल्ट्री बर्ड्स में ट्यूबरक्लोसिस, फॉल कोला, डायरिया वायरस, कैटल में फुट एंड माउथ डिजीज़, रिंडर पेस्ट, काउ पॉक्स, पोल्ट्री बर्ड में फॉल पॉक्स, रेनिकेट और बर्ड फ्लू। और कुछ डिजीज़ जो होते हैं वो प्लांट्स में भी होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्प्रेड करते हैं। वो क्या है? प्लांट डिजीज़ के कुछ नाम दिए हुए हैं। डिजीज़ काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और फिर प्लांट क्रॉप इन्फेक्टेड, कौन कौन सा क्रॉप इन्फेक्टेड होता है इससे। ब्लाइट बैक्टीरिया,
और इससे क्रॉप राइस, रस्ट फंगी वीट मस्टर्ड, रेड रूट फंगी से होता है शुगर केन में, विल्ट फंगी होता है चिक पी में, टीका फंगी ग्राउंडनट, स्मट फंगी वीट, टोबैको मोज़ेक वायरस टोबैको में, येलो वेन मोज़ेक वायरस भिंडी ओकरा में करता है। यहाँ पे फिगर दिया हुआ है रस्ट का और सिट्रस कैंकर का। तो हम लोगों ने इस वीडियो में क्या देखा, हम लोगों ने इस वीडियो में यही देखा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं वो हेल्पफुल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। यूज़फुल और हार्मफुल दोनों होते हैं। यूज़फुल होते हैं फूड आइटम ये सब बनाने में हेल्प करते हैं, मेडिसिन में, कमर्शियल यूज़ में, ये सब में हेल्प करते हैं। और हार्मफुल होते हैं वो डिजीज़ को स्प्रेड करके वो हमारे बॉडी में बहुत सारे डिजीज़ को इंक्रीज़ कर देते हैं, इसलिए वो हार्मफुल भी होते हैं। तो सो बाय दिस एंडिंग दिस वीडियो, सो subscribe this channel to get the new video. This chapter has been finished. Bye.